एक वन साइडेड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो बैलेंस लाइफ जीने के लिए दोनों को बराबर टाइम दो, और कम से कम इतना करो, जैसे ही आप ऑफिस से आओ, बिजनेस से आओ, जहां भी आप घर आओ ना, तो एक बार माता के पास जाके, और कैसी हो माता, बहुत बढ़िया है, इतना ही पूछ लेना। मैं कहता हूँ उसको ऐसे लगेगा कि हाँ भी इतने से ही वो राजी है, इससे ज्यादा करने की अपने को जरूरत नहीं है। करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना जरूर करके आना, ठीक है। तो ये आप जिंदगी में रूल पैदा करो, क्योंकि ये मेरा जो रामराज फाउंडेशन है ना, ये मैंने अपना एक एनजीओ बनाया, इसका मेरा लोगो ही है भी। आज संस्कार शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी हो रही है, इसमें बच्चे अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सुबह उठ के आशीर्वाद ले रहे हैं, रात को पूछ के सोना है अभी माँ कैसी हो, तो उससे क्या आपकी जिंदगी सुपर गुजरेगी, 5 स्टार लाइफ बन जाएगी। तो इस संस्कार शिक्षा को आजकल संस्कारों की कमी हो रही है। माँ बाप को लोग पता है क्या कहते हैं, वो समझते हैं एक तरह का एटीएम मशीन कहते हैं ना, एटीएम, जब मर्जी पैसे निकाल लो, ये पैसे देने लगे। तो ये एटीएम मशीन नहीं है, अपने अगर उनसे कुछ लेते हैं तो जमा करवाने पड़ते हैं तो ही कुछ मिलेगा, है? तो माँ बाप की सेवा करो। चलो ठीक है, ये अभी आपको 2 रूल मैंने बताए, 3 बता दी। एक तो सुबह उठो जल्दी, एक माता के, तीसरा योगा एक्सरसाइज, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि अगर शरीर फिट नहीं है तो दुनिया में कोई चीज फिट नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप सिर दुखता है ना तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपके बढ़िया शानदार मूवी में बिठा दो, उस सिर दुख रहा है तो आप देखो मूवी अच्छी नहीं लगेगी। फिजिकल फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके लिए क्या करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर को फिट रखने के लिए। पानी उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान। क्या आज क्या भी हर कोई टेंशन में जी रहा है, टेंशन 24 घंटे टेंशन, हर किसी पूछो क्या हाल है, टेंशन है जी बहुत बुरा। तो टेंशन दूर करने का जो एक टूल है ना, वो है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है भी आपने शांत होके 5-10 मिनट बैठना। इसकी बहुत सारी विधियां, हजारों विधि है, कोई भी आपको विधि अच्छी लगे उस विधि से आप ध्यान करो। ध्यान अपने जैसे शांत होके बैठ के, जो सबसे ज्यादा विधि चलती है वो है अपनी सांसों पे ध्यान दो। 5 या 10 मिनट आप बैठ जाओ और सांसों पे ध्यान दो। मेडिटेशन से करने से क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, विल पावर बढ़ जाती है। विल पावर बढ़ जाती है, आप जो करना चाहते हो ना वो करके रहोगे, नहीं तो क्या भी अपने डिसीजन पावर कमजोर हो जाती है। छोड़ यार, आधा करके छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सहन शक्ति आ जाती है। अब क्या सहने की शक्ति है, एक कोई थोड़ी सी बात अपने को पिंच हो जाती है ना तो अपना सारा मूड खराब हो जाता है। नहीं तो छोटी मोटी बात को इग्नोर, कोई बात नहीं, जिसमें मेडिटेशन की पावर होगी। और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, एकाग्रता आ जाती है। आप याद कर रहे हो, जो चीज आप 1 घंटे में याद करते हो वो 15 मिनट में याद होने लग जाती है मेडिटेशन करने से। फिर तनाव नहीं रहता, खुश रहने लग जाता है आदमी मेडिटेशन करने से। गुस्सा चला जाता है, क्यों गुस्सा चला जाएगा तो क्या होगा, आपके रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे। चाहे आप अपने घर पे माता पिता से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, आधे लोगों की तो बढ़ती नहीं है, कारण कि उनको गुस्सा आ जाता है 1 मिनट में, थोड़ी सी बात होती है गुस्सा आ जाते हैं। तो जैसे ही गुस्सा आता है तो रिलेशन टूट जाते हैं। और अगर जिंदगी में सफल होना है तो रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो मेरा बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो हम गुस्से होते रहे ग्राहक से तो ग्राहक आएंगे क्या, हमारी रोजी कैसे चलेगी। तो रिलेशनशिप सबसे बढ़िया जरूरी है। तो इसके लिए आपको खुश रहना। मेडिटेशन करने से आदमी 24 घंटे चेहरे पे स्माइल रहेगी, हर समय खुश रहेगा, ग्लो रहेगा उसके चेहरे पे, आनंददायक रहेगा। तो रोज मेडिटेशन करना जरूरी है। फटाफट बताता हूँ। उसके बाद एक आप सेवा का रोज करो। सेवा का मतलब भी रोज आप अच्छी किसी के भी काम आओ, निष्काम सेवा जिसको कहते हैं। निष्काम सेवा जिससे आपको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो रोज एक काम सेवा का करो। इसके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं, आपने किसी पौधे को पानी दे दिया ना
सर जल रहा है, आपको दिखा भी कॉलेज में यार ये पौधे को कई दिन हो गए पानी नहीं, इसको आपने एक डब्बा उठा के पानी का डाल दिया, ये भी सेवा होगी। एक किसी का होमवर्क इसका पूरा नहीं है, उसको आपने बुक दे दी, उसको बुक चाहिए, ओके, ये भी सेवा होगी। इसको हल्का सा मुस्कुरा दिए, उससे मुस्कुरा के बात कर ली ना, ये भी सेवा है। इसके सेवा के लिए कोई बहुत स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता, ये छोटे छोटे काम है सेवा के। हल्का सा किसी कोई परेशानी में है, उससे तो 2 मिनट उसको मोटिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं, चलती है, ये जो है ये भी चली जाएगी, तो उससे भी एक सेवा हो जाएगी। तो सेवा करने से आपके कर्म बनते हैं। क्या कहते हैं? कर्म बनते हैं। सेवा करने से कर्म बनेंगे तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तो याद रखना हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो परेशानी नहीं आती। मैं अपनी बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करने ज्यादा रिजल्ट आते हैं। मेरे को जहां मौका मिलता है ना किसी के भी काम आने का, तो मैं आने की कोशिश करता हूँ। तो जहां भी जाता हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं आती। वो भगवान कोई आप नहीं आता चल के मैं आऊंगा और तुम्हारे को दर्शन दूंगा, वो इन आत्माओं से ही आता है। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी जाओगे बढ़िया नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया जगह पोस्टिंग हो जाएगी, मतलब जिंदगी में बढ़िया शादी हो जाएगी, बीमारियां नहीं आएंगी, शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा। सेवा करने से जिंदगी में वो चीज दिखती नहीं है, बाकी चीजें तो दिखती हैं, काउंट होती हैं, लेकिन सेवा का फल दिखता नहीं है। लेकिन वो महसूस करना पड़ता है, हाँ देख एक की तो बाढ़ में पोस्टिंग आ गई, एक की करणपुर लोकल में आ गई, फर्क पड़ गया ना। लाइफ कितनी चेंज, मान लो जॉब लगने के बाद भी परेशानी, बाढ़ में रही हुई है, एक लोकल आ गई, फर्क हो गया ना। ऐसी जिंदगी में अगर आप सेवा करते रहोगे ना तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, हर जगह आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इजी लाइफ जिसको कहते हैं, सरल, इजी। तो इजी लाइफ के लिए आप रोज एक काम मैं कहता हूँ आप चाहे 10 काम कर दो, वो तो अच्छी बात है। बाइक पे जैसे किसी को लिफ्ट ही दे दी, बाइक पे आप जा रहे हो खाली में, किसी को लिफ्ट दे दी तो सेवा होगी। इस प्रकार रोज एक काम सेवा का करो, मेडिटेशन, और सुबह जल्दी उठो, माता पिता की सेवा करो, और एक गोल मतलब अपना गोल डिसाइड करो। गोल के बारे में बताता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं कई बार बोर हो गए तो मेरे को बता देना, उसी तरह वो सेवा की एक बात कर रहा हूँ। एक लड़का था शरारती थोड़ा, वो अपने गुरु के पास गया, तो जंगल में कहते चलो अपने घूमने चलते हैं खेतों की तरफ। खेत दोनों तरफ खेत थे, तो एक ना फटे हुए जोड़ी जूते के बड़े थे वहां पे, तो उसको शरारत सूझ गई। वो कहता अब ऐसे करते हैं, इन जूतों को छिपा देते हैं, अब वो जमींदार या किसान आएगा तो देखेंगे कैसे वो तड़पेगा, भागेगा जूते के आगे, जैसे बड़े जगराते हुए चप्पल घूम जाती है इधर उधर घूमते हैं, तो देखेंगे मजा कैसे आता है। तो वो गुरुजी कहते हैं कैसे यार तू ऐसे क्यों किसी को परेशान करता है, तेरे को मैं बताता हूँ तू क्या कर। कहते तेरे पास कितने पैसे हैं? वो कहता मेरे पास 2 50 रुपए के नोट है। वो कहता है ऐसे करीब दोनों में ना तू 50 रुपए डाल दे, और अपने फिर छुप के बैठते हैं, अब देखते हैं क्या मजा आता है। ठीक है, वो 2 50 रुपए उसके अंदर नोट उसके अंदर डाल देता है, खेत में छुप के बैठ जाता है। इतने में किसान आता है, किसान आके उसको जैसे ही पैर डालते हैं तो कागज की आवाज आती है, वो निकालता है, वो 50 रुपए ये कहां से आ गए, इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो दूसरे में डालता है, दूसरे में फिर 50 रुपए, तो
फिर वो देखता है कमाल होगी, वो फिर तो देखता है कोई मजाक तो नहीं कर रहा, फिर देखता है नकली तो नहीं है, फिर देखता है हाँ ये असली है, नोट तो असली है। फिर एकदम वो ना घुटनों के बाहर नीचे बैठ जाता है और ईश्वर की तरफ इशारा करके रोने लग जाता है कि ईश्वर तूने क्या कर दिया, कि मेरी तो घर पे खाने के लिए सामान नहीं था, बीवी के लिए दवाई लेके जानी थी, तूने क्या जादू कर दिया, ये मेरे पास बैठे उठाए 100 रुपए आ गए। वो मतलब उसकी आंखें भर जाती है और अपने ईश्वर का धन्यवाद करने लग जाता है। तो वो उसको वो चला जाता है। बाद में गुरु अपने शिष्य से पूछता है कि बता पहले मजा आता कि अब मजा है? क्यों? अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज अंदर से सेटिस्फेक्शन की है। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि सेवा करते रहो। मैं अपनी लाइफ में कहता हूँ मैं बहुत कम काम करता हूँ, बिजनेस की बात करता हूँ। मैं ये समीर मेरे को जानता ही है, इसके पापा मेरे साथ ही थे, हमने ज्ञान ज्योति में इकट्ठे पढ़ाया हुआ है। तो बीएड मेरी भी की हुई है 96 की, लेकिन मैं जॉब में नहीं किया, दुकान पे बैठ गया। तो कुछ उस समय जॉब मिलती भी नहीं थी जब 96 में ना, तब जॉब की बड़ी वो टाइट ही थी, तो फिर घर का बिजनेस था तो उसमें चले गए। तो बात कर रहा था, चलो बाकी बात करता हूँ गोल की। अपना गोल क्या होना चाहिए? तो गोल, जिसका गोल नहीं है ना उसकी जिंदगी गोल है। जिसका कोई गोल नहीं है तो उसकी जिंदगी गोल है। ज्यादातर लोग ना अभी आपका तो एक गोल बन गया, जैसे बीएड कर रहे हैं, उसके बाद टीचर बन रहे हैं। ज्यादातर मैं इधर ज्ञान ज्योति कॉलेज में भी गया, उधर वो माता गुजरी कॉलेज में भी गया, और इधर वो चांदना मेमोरियल में भी गया। वहां पे 100-150 स्टूडेंट थे। उनसे पूछा मैं कि आपका लक्ष्य क्या है? आप ग्रेजुएशन फाइनल में पहुंच गए या सेकंड ईयर में हो, तो आपको पता तो होना चाहिए मैंने आगे क्या बनना है। मैं कहता हूँ एक इधर गवर्नमेंट कॉलेज में तो एक लड़की ने कहा भी मैंने पुलिस में जाना है, और इधर चांदना में तो एक बच्चा भी नहीं उठा मैंने क्या बनना है। इधर 2-3 ने कहा भी हम डिफेंस में जाएंगे। मतलब ज्यादातर क्या है, अभी गोल का ही नहीं पता, अपने जिंदगी में जाना ही क्या। तो ही कह रहा हूँ कि जिनका जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना, उसकी जिंदगी गोल है। कारण क्या है, भी अगर अपने पास लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम जाएंगे कहां? मान लो दिल्ली जाना है, तो उसके लिए हमारे को एक पिक्चर, दिल्ली यहां दिख तो नहीं दी, लेकिन अपने को पता है दिल्ली जाना है, उसकी टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और धीरे धीरे वो ट्रेन जाएगी तो सुबह तक पहुंचेंगे। लेकिन अपने को पता ही नहीं अपने कहां जाना है, तो कहां बैठेंगे, कहां जाएंगे? कुछ जीवन का एक लक्ष्य तो होना चाहिए कि हम पैसा चाहते हैं, हम शोहरत चाहते हैं, हम नाम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हम बंगला चाहते हैं, हम गाड़ी चाहते हैं, हम दुनिया में मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, हम समाज सेवी बनना चाहते हैं, हम किसान बनना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मान लो आप बीएड कर रहे हो, इसके भी तो आगे कई लक्ष्य हैं। भी कोई जरूर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता होगा, कोई अपना कॉलेज खोलना चाहता होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपने आप को अचीव करना चाहता होगा, कोई अपने आप को कोचिंग सेंटर खोलना चाहता होगा। कोई एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। आज क्या भी अपना कोई गोल का स्पेसिफिकेशन नहीं है, कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं, मतलब कोई टारगेट नहीं है। तो सबसे पहले अपना ना गोल डिसाइड करना है, भी अपने गोल, अब हमने क्या बनना है, कैसे बनना है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। आपने उसके लिए अगर अपने आप को अपने गोल को अचीव करना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक डायरी लगानी है। क्या करोगे? एक डायरी लगाओगे, ठीक है? कोई भी एक नोटबुक लगा लो, एक कोई स्पेशल डायरी ले लेना, उसके 2 पेज लगा लेना आप। 2 पेज, एक तरफ जैसे एक खुला, एक पेज ये और एक पेज ये, ठीक है? और एक तरफ ही लिखना थैंक्स, थैंक्स टू गॉड। इसमें आप अपने 10
पॉइंट लिखना, जो जिसकी वजह से आप ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस गॉड को, गॉड के धन्यवादी हो, कृतज्ञ हो। इसको कहते हैं लव ग्रेटिट्यूड। लव ग्रेटिट्यूड इसका मतलब है कि जो आदमी जितना कृतज्ञ होगा वो उतना ही उसको वो ईश्वर ज्यादा देगा। रोते धोते आदमी को कुछ नहीं मिलता। जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो, कृतज्ञ होने के लिए हमारे पास हजारों चीजें हैं, हजारों चीजें। किसी ने कहा ना आपको पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए घर है, तो आपको कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए घर है तो आपको कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। दुनिया में कोई शिकायत है ही नहीं। फिर शिकायती बंदा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे जो शिकायतें करते रहते हैं, मेरे आ नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं। ईश्वर के प्रति धन्यवादी। बहाने ना लगाएं, ऐसा कोई तरीका बताओ। अच्छा बहाना तो देखो जी, बहाना अगर मानेंगे तो भी बहाने वाली लाइफ भी बन जाएगी। जैसे संडे की लाइफ है, संडे नहीं होता। संडे को क्या होता है, अपने आराम से उठ रहे होते हैं। मान लो रोज अगर मान लो 6 उठते हैं, उस दिन 9-8 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, फिर उस दिन कोई नहाने की जरूरी नहीं होती। यार मतलब सारा दिन ऐसे ना, चलो टीवी देख लिया, कभी कुछ ऐसे करके ऐसे, मतलब सारा दिन ऐसे धक्के से गुजारना होता है। और लेकिन संडे एक दिन होता है वीक में, लेकिन अगर संडे वाली लाइफ बन जाए सारी तो अच्छा नहीं है ना। कि जिंदगी में लक्ष्य तो होना चाहिए। संडे जैसी लाइफ तो नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे को पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है, कब कहाँ जाना है, क्या लाइफ है, तो उसके लिए बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। बहाने बनाओगे ना, ये अपने आपको, मैं अपनी बात ही करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं, कि मैं जहां मेरा लक्ष्य था ना वहां मैं भी नहीं पहुंच सका। मेरे को भी, मैं अपने बिजनेस नहीं चाहता था, भी हमारे को गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था अपनी बात में। अब कर रहे ग्रेजुएशन करते गए, यही ज्ञान ज्योति कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की 91 में, 1991 में हमने ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद शॉप पे बैठ के थोड़े दिन, उसके बाद वो सिस्टर बीएड कर रही थी कोरेस्पोंडेंट, उसके साथ चले गए, बीएड कर ली। वो 2000 में ज्ञान ज्योति कॉलेज में उठा लिया। फिर कहते नहीं कि हम तो सीए करूंगा, 2 साल 1.5 साल गंगानगर चला गया, सीए करने चला गया, सीए नहीं हुई। मैं अपनी बात ही करता हूँ, सीए की नहीं हुई तो सीए छोड़ के आ गया, फिर वापस शॉप पे बैठ गया। तो अब ठीक है, शॉप दुकानदार हम हैं, बढ़िया सक्सेस है, अभी सेल्समैन है, सारा कुछ है जिंदगी में, सारा कुछ है। लेकिन अगर जो हम चाहते हैं, अगर जैसे अभी आप डिसाइड कर लो ना, तो वो फिर आपको मिलेगा। अगर डिसाइड नहीं है तो फिर रोल की जिंदगी कहते हैं, अभी उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाएगी, समझ गए। तो अपना जो गोल डिसाइड, मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसने अब 7th में डिसाइड कर लिया मैंने सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। तो वो बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सोचो भाई सीए ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो फिर नहीं होता ना वो चीज। तो बहाने बनाना तो जिंदगी से छोड़ना पड़ेगा। जो बहाने बनाता है ना वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो घर बाद में क्या होगा, अभी ये जो अब आदत है ना, ये आपकी लाइफ की आदत बन जाती है। अकेली यहाँ नहीं है, मतलब है, अगर आप सोच रहे हो यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, टीचर्स कुछ नहीं कहते हैं, चलो तो। लेकिन ये भी अगर आपकी बहाने बनाने की जिंदगी की आदत बनेगी ना, तो आप जिंदगी में एक सक्सेस पर्सन जिसको कहते हैं वो नहीं बन पाओगे। तो हर चीज के लिए बहाने हो जाएंगे। वो घर वाले कहेंगे सब्जी ला दे, आप कहोगे मैं गया था भूल गया, बहाने बना दिया, तो घर पे आगे लड़ाई। सोमवार को लाएंगे सर, इनका बहाना तो सोमवार को करेंगे। हाँ, पेंडिंग, हर काम को पेंडिंग। हाँ, इसके लिए भी एक और बताता हूँ। ये चलो, ये थैंक्स टू गॉड जो मैं बता रहा था। इसके बाद, इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। एक मंत्र है, उसका नाम है तुरंत। क्या कहते हैं उसका नाम? तुरंत।
उसके लिए बड़ी जबरदस्त तुरंत, इसको कहते हैं पावर ऑफ नाउ। एक बहुत बड़े ऑथर ने ये लिखी हुई है बुक, मतलब जो काम वो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो, वो वाला मंत्र ही है कि जो भी काम, मान लो आपने लेसन इसके लिए क्या कहते हैं भी, मैं पहले ये बताऊं भी अपने टेंशन रहती है, हल्की सी टेंशन रहती है हर बंदे पे, जैसे हमारे पे भी तो टेंशन रहती है। तो टेंशन के पीछे कारण क्या होता है हमारे को पता नहीं होता, याद ही नहीं रहता भी हमारी टेंशन क्या की है। फिर याद आता है भी बैंक में पैसे जमा कराने थे, वहां से स्टेटमेंट लेना था, वो नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा, वो याद नहीं रहता। लेकिन बिजली का बिल मान लो 5 तारीख को भरना है, आज तो 28 है, ठीक है, लेकिन वो 5 को भर लेंगे या 4 को भर लेंगे, 6-7 दिन, लेकिन वो मानसिक टेंशन। छोटे छोटे काम, जैसे आपने कोई चीज मार्केट से लेकर बाइक की सर्विस करानी है उसकी, या कोई और भी काम, कोई मोबाइल का रिचार्ज कराना है, मान लो आज शाम को इसका पैकेज खत्म हो रहा है, चलो शाम को कर लेंगे, यही हो रहा है। ब्याज का दिन वो टपा ले पूरा, शाम को भूल गए, फिर रात को दिक्कत होगी, पैसे लगने चालू हो गए, है ना। तो जो काम आप तुरंत कर सकते हो ना, उसको तुरंत कर लो, देखो जिंदगी कितनी मस्त हो जाएगी। ये जीवन में दाल हो, ये मंत्र इतना जबरदस्त। इसमें अगर मान लो बिजली का बिल मान लो 28 तारीख है, अभी भरो, या अभी लड़के को कह दो या आप खुद जाओ अभी भर दो, तो रिलैक्स हो गए ना 7-8 दिन बाद के लिए, भी पेनल्टी तो नहीं लगेगी। अभी मान लो कोई चैप्टर याद करना है, अभी एग्जाम आएंगे, तो एग्जाम की तैयारी आप अभी से करके रख दो, ठीक है, रोज ही जैसे स्टडी कर ली, तो आपको टेंशन नहीं होगी। एक टाइम पे लोड पड़ जाता है, अभी बीच में 2 दिन गैप आएगा, छुट्टियां उन्हीं दिनों में पड़ेंगे, तो प्रेशर में रहती है गाड़ी, उसको क्या कहते हैं, गाड़ी प्रेशर में। तो तुरंत करो हर काम अगर तुरंत करोगे ना, आपकी जिंदगी बड़ी मस्त हो जाएगी। आपको लगेगा बड़े हल्के, हाँ वो कहेगा ये 31 मार्च को जैसे पहन लो, हमने इनकम टैक्स की रिटर्न में अपने हिसाब से बताता हूँ, अब रिटर्न तो 31 मार्च को लास्ट डेट है, भर देंगे टाइम पे प्रेशर, वो कहते हैं डाटा डाउन, सर्वर डाउन हो जाते हैं। लेकिन एक अपने फरवरी में भर दी या जनवरी में भर दी रिटर्न, तो फ्री हो गए ना, तो फिर कुछ भर दी, हमने क्या भर दी। वैसे ही आप हर काम जो भी आपके, चाहे स्टूडेंट लाइफ से संबंधित है, चाहे कोई भी है, हर काम आप तुरंत कर लो, ये जीवन में डालो। जीवन में ये कहते हैं जीवन में जादू की तरह काम करने वाला मंत्र है तुरंत, जीवन में जादू की तरह काम करने वाला मंत्र है, तो इसको जीवन में जरूर उतारो। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना है, थैंक्स टू गॉड। इसके लिए क्या क्या करना है, क्या इसमें 10 बातें लिखो आप एक तरफ, जिसके लिए आप ईश्वर के कृतज्ञ हो। उसमें आप अपनी मन की मर्जी की बातें लिख सकते हो। जैसे मैं आपने मेरे को अच्छा परिवार दिया, मेरे को माता पिता दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे रिश्तेदार दिए, रहने को घर दिया, लोगों के पास घर भी नहीं है, हमारे पास बाइक भी है, हम आते हैं, किसी के पास बाइक भी नहीं है, या हम स्वस्थ है, शरीर हमारा स्वस्थ है, लोग बीमारियों से ग्रसित है लेकिन हम स्वस्थ हैं, हमारे पास समाज में हमारी इज्जत है। मतलब हे भगवान, आपने थैंक्स टू गॉड भी आपने हमारे को ये कुछ दिया। मतलब ये ऐसी आप 10 बातें, मैं कहता हूँ अगर आप ये रजिस्टर पे लिखने लग जाओ ना भगवान ने आपको क्या क्या दिया, तो रजिस्टर भर देगा, इतनी बातें हैं, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी पैदा हो जाएगी। अब तो हम क्या करते हैं, उन बातों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जिंदगी में फूल भी है और कांटे भी हैं, जिंदगी में फूल भी है और कांटे भी हैं। अगर आप कांटों पे ध्यान दोगे तो फूल कांटे बन जाएंगे, लेकिन अगर आप फूलों पे ध्यान दोगे तो कांटे भी फूल बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुखों की तरफ या अभावों की तरफ या कमियों की तरफ ध्यान दोगे ना, तो आपके जो आपको सुख है ना, वो भी कमियां दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दोगे, हमें परमात्मा गॉड ने हमारे को कितना कुछ दिया है, मजे ही मजा कर रखी है, फुकरे बंदे नहीं होते जड़े पंजाबी फुकरे बंदे जड़े होंगे ना,
वो सारा तो ज्यादा सुखी रहते हैं। फुकरी मारने शुरू कर सही है मतलब फुकरो ये पाना मैं चला वीडियो बनाऊंगा, ये मेरी अपनी सर्च है। फुकरा आदमी होगा ना जो, वो हमेशा खुश रहेगा, उसके पास जितना कुछ है उससे बढ़ा के बताएगा। मुझे घरे से बैंक में जाए 1000 रुपए पड़े, मुझे लाख रुपया जमा पे है बढ़िया गड्डी है, बढ़िया मौजे ही मौजे, बढ़िया जितने मर्जी जाओ मौजे ही मौजे, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। और एक जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन नो यार पूरा है, काम ही बड़ा बंदा है ऐसी सी फीलिंग आती है ना। तो जो आदमी खुश रहेगा 24 घंटे, तो परमात्मा उसको 24 घंटे खुशी खुशी देगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा, आपको पता लगेगा भगवान ने हमारे को इतना कुछ दे रखा है। रोज लिखो 10 बातें, चाहे वो ही रिपीट करते रहो, चाहे वही बातें आप बार बार रिपीट करो, तो आपको रोज वही बातें, अगर आप बाकी रोज नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, 10 बातें आप अपने रोज लिखनी है। ये आप कमिटमेंट कर लो। अगर आपने जिंदगी में सफल होना है ना, तो ये जो इस डायमंड डायरी कहता हूं मैं, इसको डायमंड डायरी, ये आपकी जिंदगी को डायमंड बना देगी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत मोटिवेशनल, ये सुन के बुक्स पढ़ के उसे समरी है जो आपको सीधा, वो कहता है ना जब घोटा बना के सीधा पवाना नहीं करना, वो बात है। आज मैं सारा ऐसा घोटा ही पिला रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर थैंक्स टू गॉड, इसमें जो जो आप चीजें भगवान को, और दूसरा टू बी, आप क्या बन रहे हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर पहली बात, मैं तो अभी आप जैसे बीएड कर रहे हो, मैं तो गवर्नमेंट टीचर बन रहा हूं, ठीक है, लिख दो। दूसरा, मैं बहुत पैसे वाला बन रहा हूं। तीसरा, मैं बहुत शोहरत वाला बन रहा हूं, मेरे पास बहुत बड़ी कोठी बंगला, जो भी आपकी इच्छा है वो मेरे पास आ रहा है। पांचवा, मेरे पास बड़ी शानदार मर्सिडीज गाड़ी, जो भी आपको गाड़ी पसंद है वो गाड़ी लिखो भी मेरे को ये गाड़ी पसंद है, या मैं बहुत बड़े शहर में रहने जा रहा हूं, जो भी आपकी इच्छा है वो सारी बातें आप इस पे लिखते जाओ। मैं आरएस बनना चाहता हूं, बन रहा हूं, चाहता है और बन रहने में फर्क है, ठीक है ना। इसके अंदर ये चीज लिखो, मैं आईएएस बन रहा हूं, मान लो बीएड करके आपका टारगेट है मैंने आईएएस बनना है या आरएस बनना है या मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो एक स्पेसिफिक गोल के अंदर अपने आप को रखो और उसको उस पे लिखते जाओ। तो रोज 10 बातें इधर थैंक्स टू गॉड, 10 बातें जो आप जिंदगी से चाहते हो, ये रोज सुबह उठ के लिखनी है, ये बार बार रिपीट करनी है। इसको मैं आपके लिए आपको कहूंगा 1 साल लिखो आप, और साल बाद आप इसका रिजल्ट देखना, आपकी जिंदगी जो आपने डायरी को पढ़ के देख लेना, आपको वो चीजें मिलेंगी जिंदगी में, आप डायरी देख के हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए डायमंड डायरी आप जरूर लिखो, और आपको वो जो चीजें आपको चाहिए ना जिंदगी में वो आपको मिलेंगी। ना मिले तो मेरे को कह देना, मैं आपको गारंटी लिख के कह रहा हूं, गारंटी से लिख रहा हूं। आप जो चाहोगे, आप लीडर बनना चाहो, आप मिनिस्टर बनना चाहो, आप आईएएस आरएस बनना चाहो, आप बड़ा एम्पायर खोलना चाहो, कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, आप जो इच्छा होगी आपकी, जो भी, हर बंदे की अलग अलग इच्छाएं होती है, मतलब ये नहीं भी मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, हर बंदे की अलग सोच है। तो जो इच्छा आपकी होगी वो ना मिले तो मेरे को कह देना, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। लेकिन अविश्वास मत करना, इसके लिए सबसे बड़ा रूल है भी चलो करके देख लेते, देख कितना मिलता है कि नहीं मिलता, समझ गए। तो उसमें क्या हुआ, आप नेगेटिव थॉट दे देते, उस जो चीज अपने को मिलने वाली थी ना उसके लिए आपने उसके लिए नेगेटिव थॉट दे दिया। आप पॉजिटिव दो, विश्वास रखो। पहला नियम इसका जिंदगी का, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा, उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब ये है कि उसकी कल्पना करो, इमेजिन करो
जैसे मान लो मैं अपनी गाड़ी की कल्पना करूं या मैं कोठी की कल्पना करूं या गवर्नमेंट जॉब की कल्पना करूं, मैं इधर भुट्टी वाले में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन के पढ़ाने जा रहा हूं, समझ गए, या मैं लोकल पढ़ा रहा हूं गवर्नमेंट, तो उसके लिए हल्की सी आप रोज एक इमेजिनेशन करो। तीसरा विश्वास रखो, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है ना तो कोई कुछ बात नहीं होती। तो 100% आपको अपना गोल मिलेगा, ठीक है। तो आप एक डायमंड डायरी लगाओ और उसके अंदर एक थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू बी, मैं क्या बनने जा रहा हूं। ये बहुत शानदार बात है। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 2016 में ना यहाँ ब्रिजा गाड़ी आई थी, खड़ी थी डेमो पे, तो मैंने लिख दिया, अब मैं भी लिखता हूँ ना डायरी। मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर आपके पास आया हूँ, तो आप ये सोचो कि 2 साल पहले तक आप मेरे को मिले ही हो, सारे मिले हो जो भी मतलब मेरे को जानते हैं, तो मैं खड़ा होके बोल नहीं सकता सीधी, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगा आता था। अगर मेरे को कोई कह दे भी आप 2 मिनट स्टेज पे खड़े हो गए, अपना इंट्रोडक्शन दे दो, और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 1 घंटे से, मेरे को लगता है घंटा होने वाला होगा। तो ये क्या हुआ, मैंने इस डायरी पे लिखा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अंदरूनी इच्छा थी, मेरे दिल की इच्छा थी जो मेरे अंदर से आई, मैंने उसको डायरी पे लिखना चालू कर दिया और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने वो ब्रिजा की बात कर रहा था, तो मैंने ब्रिजा का वो देखी और अपनी डायरी में लिख दी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम तो सेट नहीं बैठा और ब्रिजा का 2-4 बार 10 दिन मैंने लिखा। उसके बाद गाड़ी तो थी मेरे पास सेंट्रो, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक ना किसी सेकंड हैंड ले ली किसी से, डिजायर गुड़गांव से, तो डिजायर ली, तो उसको पैसे भेज दिए, वो हरियाणा का नंबर राजस्थान में ट्रांसफर नहीं होता, तो उसने वो कहता मैं अपने जीजा जी को दूंगा, आपको मैंने घर को दे दी। मैंने कहा तू रख, वो पैसे भेजे थे मेरे, वापिस आ गए मेरे खाते में, 4 लाख की वो मैंने गाड़ी दी। उसके बाद नई सेंट्रो लॉन्च हुई, बजट था मेरा 6 लाख का, 5.5-6 लाख थे, 6 लाख के हिसाब से मैं गंगानगर गया, नई सेंट्रो लॉन्च हुई, तो वहां बैठा ना, वो मेरी आगे फंस गई, तो नई सेंट्रो आई, उसकी स्टीयरिंग थोड़ा नीचे है। चलो फिर वो मेरी बेटी साथ थी, तो हम गए, चलो स्विफ्ट के शोरूम में चले गए। तो स्विफ्ट के शोरूम पे गए, तो शॉर्ट भी सुना तो फटाफट की बात भी उसके इसकी वजह से बता रहा हूँ, वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं ऐसी बात बताने की। तो स्विफ्ट पे गए, स्विफ्ट मैंने उसको कह दिया भी स्विफ्ट जो नॉर्मल होती है वीडी में ये बुक कर दे, 7 लाख की है, चलो लाख रुपए ओके सुखे होके सेटिंग कर लेंगे, तो लोन में लेना नहीं चाहता था, तो स्विफ्ट बुक करा दी, बुक करा के घर आ गया। अब मैं अनूपगढ़ में मेरे एक साधु है, तो उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा वहां स्विफ्ट को पता कर कोई थोड़ी सस्ती, कोई 2-4 हजार सस्ती दे दे अपने को, कोई आपकी जानकारी हो। वो कहता क्या स्विफ्ट लेनी, स्विफ्ट तो सारी दुनिया को ब्रिजा है, मेरे को वो कहता